बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम सबके प्यारे दिल्ली सुंदर साथ जी अपने भाव भीने प्रेम भीने भाव हम सब सुंदर साथ जी के हृदय में उड़ेलेंगे। तैयार हो जाइए। प्रणाम जी। हाँ जी। जी आशीष। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज। बाह ग्रहे की लाज। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आत्म संबंधी प्राणाधार सुंदर साथ जी, आपके हृदय में विराजमान अक्षरातीत धाम धनी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हम दिल्ली के सुंदर साथ श्री बीतक साहब के उन प्रसंगों को याद कर अक्षरातीत धाम धनी का शुक्राना बजाना चाहते हैं कि हमारे प्रियतम ने अपनी आनंद अंग श्री श्यामा जी और श्री इंद्रावती जी का हाथ इस खेल में आते ही ब्रज और रास की तरह किस प्रकार थाम लिया। अब तुम सुनियो साथ जी, शुक्राना करो याद। एक बातून तुम ऊपर, दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। श्री बीतक साहब में अनेक प्रसंगों से ये स्पष्ट होता है कि हमारे धाम के दुल्हा श्री जी ने कभी प्रत्यक्ष होकर तो कभी परोक्ष रूप से हुक्म के स्वरूप द्वारा और कभी अपने जोश के स्वरूप द्वारा न केवल श्री श्यामा जी और श्री इंद्रावती जी को बल्कि हम सभी अंगनाओं को भी पल पल अपनी मेहर की छांव में अपनी इश्क भरी नजरों में रखा। नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कहूँ मैं हर महबूब की जो करत ऊपर मोमेन। जो करत ऊपर मोमेन। अब हमारी सबसे पहली सुंदर साथ अंजू गिलोत्रा जी अपने भाव लेकर आ रही हैं। ये हमारे जूम परिवार से तब से जुड़ी हैं जब से सोनिया जी ने श्री कृष्ण त्रिधा लीला समझानी शुरू की थी। तब से निरंतर आज तक ये कितनी ही सेवाओं में तल्लीन रहती हैं, जैसे इंग्लिश की प्रूफ रीडिंग, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आदि। अंजू जी तो वाणी गायन अति मीठा करती ही हैं, साथ ही साथ कई गुप्त सेवाएं भी करती रहती हैं। त्रिधा लीला की गोष्ठी में जब ये श्यामा जी बनी थी तो हमारा दिल ही ले गई थी। हर सेवा के लिए हमेशा तत्पर इस सखी को मेरा शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि सदगुरु महाराज श्री देवचंद्र जी और कोई नहीं बल्कि साक्षात श्यामा स्वरूप है। सदगुरु महाराज में सुंदर बाई की आत्म विद्यमान है। तो आइए चलते हैं सर्वप्रथम 1638 में मारवाड़ प्रदेश के उमरकोट गांव में, जहां अक्षरातीत धाम धनी की आनंद अंग श्री श्यामा जी के अवतार
श्री देवचंद्र जी अपनी आत्मा के प्रीतम को पाने के लिए कितने व्याकुल हैं। प्रणाम जी अंजू जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी और सोनिया जी, आपके धाम हृदय में विराजमान मेरे युगल स्वरूप के नूरी चरणों में मेरा सादर प्रणाम। सुंदर साथ जी, अब हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि पार ब्रह्म की शक्ति आनंद स्वरूप श्री श्यामा जी ने सद्गुरु श्री देवचंद्र जी के तन में प्रवेश किया था। सद्गुरु स्वरूप श्यामा जी अलौकिक तारतम ज्ञान लेकर जब मनुष्य तन में अवतरित हुए तो बचपन से ही अलौकिक घटनाएं घटने लगी। जब भया वर्ष 11वां, तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ से आया, कहाँ है मेरो भरतार। अर्थात मात्र 11 वर्ष की आयु में ही उनके मन में ये विचार आया कि मैं कौन हूँ और मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है, और वह निरंतर परम तत्व की खोज में लग गए। श्री देवचंद्र जी के गांव के पास पिंगल श्याम का एक छोटा सा मंदिर था। देवचंद्र जी सवेरे सवेरे वहां जाकर युगल स्वरूप की मूर्ति की प्रतिदिन 3 घंटे तक दंडवत प्रणाम करते हुए परिक्रमा करते रहते थे। भक्ति के इस कार्य में वे बहुत अधिक परिश्रम करते थे, जो एक बालक के लिए असंभव प्रतीत होता है। सुंदर साथ जी, मारवाड़ का वह क्षेत्र जहाँ सदगुरु श्री देवचंद्र जी का जन्म हुआ था, अधिक जल की कमी के चलते शुष्क रेगिस्तान प्रदेश था। इसलिए वहां पर साधु संत और महात्मा व्यक्ति नहीं आते थे। परंतु पास में ही जो कच्छ प्रांत था, वहां का धार्मिक वातावरण सद्गुरु जी को बहुत आकर्षित करता था। उन्होंने वहां जाकर परमात्मा की खोज करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। अब तो धनी श्री देवचंद्र जी का वैराग्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था, और अचानक उन्हें पता चला कि उमरकोट के राजकुमार का विवाह कच्छ प्रांत में होने जा रहा है। तुरंत ही उन्होंने घर जाकर गुप्त रूप से अपनी तैयारी कर ली। आवश्यकता की सभी वस्तुओं का संग्रह किया और छोटी सी गठरी बना ली, और कमर में एक कटार नुमा तलवार भी रख ली, और बारात के पीछे पैदल ही निकल गए। परंतु किसी भी सवारी के अभाव में पैदल चलते हुए सदगुरु जी को पता ही नहीं चला कि कब बारात से पीछे छूट गए। देखते ही देखते संध्या का समय हो गया, और अब तो ना किसी दिशा का पता चल रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। तब अचानक एक व्यक्ति ने उन्हें दर्शन दिए। उसे देखते ही वह भय की अधिकता से कांपने लगे और मन में सोचने लगे, अब तो मेरे बचने का कोई उपाय नहीं दिख रहा, लगता है मुझे मार ही डालेगा। धनी श्री देवचंद्र जी मन में कुछ सोच ही रहे थे कि वह व्यक्ति एकदम करीब आ गया। वह किसी सिपाही की वेशभूषा में था। उसकी कमर में कटारी तथा तलवार लटक रही थी। मुख पर घनी दाढ़ी और हाथों में एक भयानक बर्छी थी। उस व्यक्ति का विचित्र भेष था। अचानक उस व्यक्ति ने देवचंद्र जी से उनकी तलवार और गठरी मांग ली और अपनी पिछौरी जमीन पर बिछाकर उनको वहां सोने के लिए कहा। तब धनी देवचंद्र जी को लगा, अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा। परंतु सिपाही ने खड़े खड़े अपना एक पांव धनी देवचंद्र जी की एक जंघा पर दबाया और फिर दूसरी जंघा पर भी दबाते हुए अपने शरीर का हल्का सा बोझ डाला और पूछा, अब कैसी स्थिति है? तुम्हारे शरीर का दर्द कुछ मिटा कि नहीं? उनके इस प्रकार कहते ही देवचंद्र जी पूर्णतः स्वस्थ होकर इस प्रकार बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। देवचंद्र जी मन में सोचने लगे, इतनी सरलता से मेरे दर्द को दूर कर दिया। अब तो उनको पूर्णतः विश्वास हो गया था कि मुझे मारेगा तो नहीं,
परंतु लगता है कारागार में डालेगा और अपना दास बनाकर मुझसे सेवा करवाएगा। अब धीरे धीरे दोनों मिलकर तेज कदमों से चलने लगे और सिपाही के वेश में श्री राज जी ने के हुक्म के स्वरूप ने उनसे सांसारिक बातें पूछनी शुरू कर दी। तुम कौन हो? कहाँ के रहने वाले हो? फिर मारवाड़ देश का समाचार पूछा। राजा का प्रजा के प्रति व्यवहार कैसा है, उसकी भी जानकारी ली। और देखते ही देखते दोनों कच्छ पहुंच गए, जहां बारातियों ने डेरा डाल रखा था। सिपाही वेश में श्री राज जी ने देवचंद्र जी की कमर में बंधी हुई अपनी पिछोरी वापस ले ली और अपनी पीठ पर रखी हुई उनकी गठरी उनको वापस दे दी और बारात वालों की ओर संकेत करते हुए कहा, इन लोगों को पहचान लो, ये लोग बारात वाले ही है ना? देवचंद्र जी ने एक पल के लिए जैसे ही उधर नजर की, राज जी अंतर ध्यान हो गए। अब श्री देवचंद्र जी को अपने पास कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो सोचने लगे, मुझे रेगिस्तान से पार कर यहाँ लाने वाले कौन थे? निश्चित रूप से वे ही मेरी आत्मा के प्रियतम थे, जिनकी खोज में मैं निकला हूँ। और अब उनकी याद में वह विलाप करने लगे। उन्होंने पुनः सोचा कि मेरे प्रियतम पार ब्रह्म मेरे सर पर पल पल विराजमान हैं। भले ही मैं माया में उनसे कितना भी दूर हो जाऊं, वह मुझे किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकते। अब तो पूर्ण रूप से ये निश्चित हो गया है कि वह मेरे साथ हैं और मैं उनकी खोज अवश्य कर लूंगा। भला अब मुझसे अदृश्य रहकर वह कब तक मुझसे दूर रहेंगे? सुंदर साथ जी, इस प्रसंग से हमें एक और भी बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जब देवचंद्र जी से बारातियों ने पूछा था कि तुम इतना लंबा मार्ग तय करके कैसे आए हो, तब श्री देवचंद्र जी ने उत्तर दिया था, जैसे हवा बहती है इस प्रकार हम भी परमात्मा की कृपा से यहाँ आ गए हैं। यहाँ से ये हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें भी अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, बल्कि उसे वैसे ही अपने पास रखना चाहिए जैसे श्री देवचंद्र जी ने किया था। सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी ने मार्ग में आते समय सिपाही वेश में अपने आराध्य को जिस स्वरूप में देखा था, हालांकि वह तब उसकी पहचान नहीं कर पाए थे, परंतु अब उन्होंने उस स्वरूप को याद कर बहुत प्रेम से उन्हें ही भोग लगाया। तब सीधा तिनका लिया, करी रसोई अब, जा स्वरूप को दर्शन पायो थे, ताकि रसोई अर्गाई अब। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। अब हमारी अति प्यारी सखी सुनीता भगत जी अपने भाव लेकर आ रही हैं। चाहे हमारे मंदिर हो या चाहे जूम मीटिंग्स, सुनीता दीदी भावों में डूबकर इतनी सुंदरता से हम सुंदर साथ को चितवनी करवाती हैं कि हम तो परम धाम में ही खुद को महसूस करने लगते हैं। इनके पास ज्ञान का इतना भंडार है कि ये तत्क्षण किसी भी विषय पर बोल सकती हैं। बच्चों और युवा वर्ग के लिए शुरू की गई ई गुरुकुलम की शिक्षाओं में भी इनका योगदान है। हमारे श्री प्राणनाथ जी वाणी के जूम पर सभी प्रेजेंटेशंस और गोष्ठी के कार्यक्रमों में सुनीता दी ने अपनी टीम के साथ मिलकर इतने रोचक और मनमोहक प्रस्तुतिकरण किए हैं कि वे आज भी हमारे हृदय पटल पर सजीव हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम जी। अब सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी बारातियों के साथ कच्छ प्रांत में पहुंचे। कच्छ में अनेक पंथों में वे परमात्मा की खोज करते रहे, किंतु उनकी परमात्मा को पाने की क्षुधा शांत नहीं हुई। सत्य की खोज करते करते श्री देवचंद्र जी अंतोगत्वा भोजनगर आ गए। वहां वे हरिदास जी से मिले, जो गोपी भाव से राधा कृष्ण की भक्ति में लगे हुए थे। श्री देवचंद्र जी हरिदास जी की श्रद्धा, समर्पण और सेवा को देखकर बहुत प्रभावित हुए और श्री देवचंद्र जी ने उनसे दीक्षा मंत्र भी ले लिया।
इसी बीच एक दिन श्री देवचंद्र जी ध्यान में अखंड ब्रिज में पहुंच गए और वहां उन्हें श्री कृष्ण जी के रूप में पारब्रह्म ने दर्शन दिए। और अधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए अब देवचंद्र जी नौतनपुरी आते हैं और वहां किस तरह कांजी भट्ट से भागवत सुनते हैं और राज जी कैसे उन्हें दीदार देते हैं, यह प्रसंग हम सुनीता दीदी से सुनते हैं। प्रणाम जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके दिलों में विराजमान युगल स्वरूप के नूरी चरणारविंद में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं इस प्रशंसा के लायक नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानती सुंदर साथ जी। जो पाया है बस धनी की मेहर से और सदगुरु के आशीर्वाद से पाया। और बोलते हुए भी जो त्रुटि हो जाए तो सुंदर साथ जी एक छोटा सा सुंदर साथ समझ के माफ कीजिएगा। चलिए चलते हैं नौतनपुरी में। अटूट निष्ठा के साथ जब भागवत का श्रवण करते हुए देवचंद जी को 14 वर्ष व्यतीत हो गए तो उनकी उम्र 40 वर्ष की हो गई। मूल स्वरूप श्री राज जी ने उनको कसौटी पर कसना चाहा, उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि कसौटी पे खरा सिद्ध होने के पश्चात ही सफलता का भवन तैयार होता है। 16.5 बार सोने को अग्नि में तपना पड़ता है, तब वो जाके कुंदन बनता है। अब धनी देवचंद जी को भी कसौटी पे कसना चाह रहे हैं, क्योंकि मूल स्वरूप ने स्वयं उनके हृदय में विराजमान होना है। याद है सुंदर साथ जी, एक बार पहले भी धनी ने हमें यूं ही कसौटी पे कसा था, हमारी परीक्षा ली थी। जब ब्रिज में हम आए थे द्वापर युग में, 11 साल 52 दिन की लीला के बाद जब धनी योग माया के ब्रह्मांड में गए थे और उन्होंने बांसुरी बजाई थी, और हम सब सखियां और श्यामा जी कैसे तन छोड़कर वहां पर गई थी। और वहां पहुंचते ही धनी ने हमसे उथले वचन बोले थे। उथले वचन क्यों बोलने पड़े? क्योंकि धनी देख रहे थे कि सखियों के दिल में लेश मात्र भी माया तो नहीं है, क्योंकि महारास खेलनी थी। और आज भी धनी देवचंद जी से परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि धनी देखना चाह रहे हैं कि देवचंद जी कितनी कसौटी कर रहे हैं, वो पात्रता के लायक हो गए हैं या नहीं, क्योंकि अब स्वयं धनी ने उनके अंदर विराजमान होना है। और उस कसनी का कारण बना ज्वर। देवचंद जी को ज्वर आने लग गया। 10-12 दिन हो गए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इतने निर्बल हो गए। लेकिन जो भागवत सुनने जाने की उनकी जो प्रवृत्ति थी, नियम था, वो उन्होंने नहीं तोड़ा। पिताजी वैद्य को बुलाकर लाए। वैद्य ने काढ़ा भी दिया, औषधि दी और कहा कि इनको घर से बाहर ना निकलने दिया जाए। पर देवचंद्र जी कहाँ मानने वाले थे? उनका तो रोज का नियम था, भागवत कथा श्रवण जाने के लिए आकुल व्याकुल रहते थे। कहते हैं धर्म राखे तो दे। देवचंद जी क्या कहते हैं कि धर्म है तो सब कुछ है, यदि धर्म नहीं तो मेरे लिए शरीर और संसार का कोई महत्व नहीं है। चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं भागवत कथा श्रवण करने अवश्य ही जाऊंगा, मुझे इस कार्य में कोई भी नहीं रोक सकता। पिता मत्तु मेहता कहते हैं बिना शरीर के धर्म का आचरण कैसे होगा? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात ये शरीर ही तो माध्यम है धर्म को पालन करने के लिए। पर देवचंद जी कहाँ मानने वाले थे। जैसे जैसे भागवत कथा का समय नजदीक आता गया, देवचंद जी के अंदर आने की तड़प बढ़ती गई। उन्होंने अपने सिर पर और कानों में कपड़ा बांधा और लाठी का सहारा लेकर चल पड़े। पिता मत्तु मेहता कहते हैं 14 साल से तो भागवत सुन रहे हो, एक दिन नहीं जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? पर देवचंद जी नहीं माने, चल पड़े। जबरन पिता ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। जबरन रोकने की इस प्रक्रिया में
देवचंद जी मर्माहित हो उठे। जब हृदय में कथा श्रवण का ज्वालामुखी धधक रहा हो तो उसे माता पिता के मुंह का जल भला कैसे बुझा सकता था। निसंदेह धर्म निष्ठा शरीर की चिंता से अधिक श्रेष्ठ होती है। जबरन रोके जाने से व्यथित देवचंद्र जी बोल पड़े, मुझे इस प्रकार बलपूर्वक रोकना आप लोगों की नासमझी है। मुझे मत रोकिए। यदि मैं कथा श्रवण करने नहीं जाऊंगा तो मेरी आत्मा वहां पर जाएगी और यहाँ पर मेरा मरा हुआ मृत शरीर आप लोग देखोगे। और अगर मैं कथा श्रवण सुनने जाता हूं तो निसंदेह मेरी मृत्यु नहीं होगी। इस तरह से कहने के पश्चात वो मूर्छित हो गए। निर्बल हो चुके थे, 10-12 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, चेहरा पीला पड़ गया था। व्यथित माता पिता ने दरवाजा खोला और देखा कि पुत्र की हालत कैसी हो गई है। पिता ने स्वयं कहा, उठो देवचंद्र, उठो, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ कांजी भट्ट के पास भागवत कथा के लिए। देवचंद्र जी को थोड़ी देर बाद होश आया और वो चुपचाप लाठी के सहारे बस चल दिए और जाकर उन्होंने कथा श्रवण किया। और जब कथा श्रवण सुन के घर आए तो ज्वर भी उतर गया। अपने प्रीतम के प्रति अटूट निष्ठा ने उन्हें कसौटी पर खरा सिद्ध कर दिया। स्वस्थ होने के लगभग 10-15 दिन बाद श्याम जी के मंदिर में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। आज एक आशिक की माशूक से मुलाकात होनी है। श्री प्राण वल्लभ को इन भौतिक नेत्रों से उनका दीदार होना है। कितना खुशी का पल है जिसका इंतजार वो 40 सालों से कर रहे हैं। श्याम जी के मंदिर में प्रातः काल का समय है और ये घटना संवत 1678 की है। रविवार का दिन है। आसन पर विराजमान कांजी भट्ट भागवत कथा कर रहे हैं। श्रोतागण आनंद रस में विभोर हैं। उसमें देवचंद जी भी बैठे हैं। अचानक श्री देवचंद जी को एक तेज पुंज दिखाई देता है। एक अति सुंदर किशोर स्वरूप उसके मध्य में से प्रकट होता है। वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, देव श्री देवचंद्र जी ने किया जैसी गवाई दई मन, जैसी गवाई दई मन। ये स्वरूप कौन सा है? वह स्वरूप किशोर स्वरूप है और इतना सुंदर स्वरूप है कि इससे पहले धनी देवचंद जी ने इतना सुंदर स्वरूप कभी देखा ही नहीं है। और ये वही आवेश स्वरूप है जिसने वृंदावन में हमारे साथ रास की थी। आज वही आवेश स्वरूप परम धाम का संपूर्ण श्रृंगार सजकर श्याम जी के मंदिर में दर्शन देने के लिए प्रस्तुत हो गया है। धनी देवचंद जी प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं और देख के उस स्वरूप सुंदर स्वरूप को देखकर मंत्रमुग्ध होकर एक टक देखे ही जा रहे हैं। कितना सुंदर स्वरूप है। मुस्कुराता हुआ मुखारबिंद, घुंघराले बाल, सिंदूरिया रंग की पाग, श्वेत रंग का बागा, केसरिया रंग की इजार, आसमानी रंग की पिछौरी, नीलो न पीलो बीच के रंग का पटुका और हृदय कमल पर आए हुए 5 हार, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी और लसनिया, चरण कमलों में आए 4 आभूषण, झांझरी, घुंघरी, काबी, करला, हस्त कमल में आई मुंदरियां और पहुंची और कड़ा और बाजूबंद, नासिका में आए सुंदर बेसर की शोभा, श्रवण अंग में आए सुंदर बाला की शोभा और नीलाड पर आया सुंदर तिलक की शोभा। मंत्रमुग्ध होकर देखे ही जा रहे हैं एक टक। तो वो आवेश स्वरूप धनी देवचंद जी से पूछता है,
देवचंद्र, क्या इस तरह मुझे एक टक देखे जा रहे हो? पहचानते हो मैं कौन हूं? मैं आपको तो नहीं पहचानता, लेकिन इतनी अंतरात्मा गवाही दे रही है कि आप मेरे प्रीतम हो। अच्छा, ये बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा वतन कहाँ है, और तुम यहाँ क्यों आई हो? तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की, दृढ़ कर कहो वचन, दृढ़ कर कहो वचन। धनी देवचंद जी कहते हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं। तो वो आवेश स्वरूप बोलता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। नाम तुम्हारा सुंदर बाई, खेले तुम ब्रजरास में, मनोरथ पूरे ना भये, ए तीसरा हुआ दिन से। आवेश स्वरूप बोलते हैं कि तुम्हारा नाम सुंदरबाई है और तुमने ही ब्रिज और रास में राधा के रूप में लीला की थी और मैंने कृष्ण के रूप में लीला की थी। मैं तो अक्षर से भी परे सच्चिदानंद अक्षरातीत श्री राजी हूं और तुम मेरी आनंद शक्ति हो। तुम्हारी आत्मा ने इस माया में देवचंद्र जी नामक तन धारण किया हुआ है। तुम यहाँ पर अकेली नहीं आई हो, तुम्हारे साथ और भी बहुत सी आत्माएं आई हैं। तुमने परम धाम में मुझसे जब माया का खेल मांगा था, तो वो इच्छा ब्रिज और रास में पूरी न होने के कारण ये तीसरा जागनी का ब्रह्मांड बनाना पड़ा। और अब इस जागनी ब्रह्मांड में ज्ञान द्वारा सबको जागृत करके परम धाम वापस ले चलना है। परम धाम में ही तुम्हारे मूल तन है, वहां अनंत प्रेम और आनंद की लीला होती है। वहां हमारा और तुम्हारा अखंड नूरमयी अद्वैत स्वरूप है। ये सब मैंने तुम्हें संक्षेप में बता दिया, और कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि इस तरह से प्रत्यक्ष दर्शन मैं दोबारा नहीं दूंगा। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम, तुम्हारे अंदर आकार के आए के बैठे हम। धनी कहते हैं, मैंने कहाँ जाना है, मैं तो तुम्हारे दिल के अंदर ही विराजमान हो जाऊंगा। और ये कहते ही धनी धनी देवचंद जी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और जैसे ही हृदय में विराजमान हो जाते हैं, धनी देवचंद्र जी की दिव्य दृष्टि खुल जाती है, आत्म दृष्टि। वो त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। उन्हें ब्रिज रास और परम धाम और अपनी परात्म परम धाम के 25 पक्ष सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। गीता, भागवत तथा अन्य धर्म ग्रंथों के सभी रहस्य, गुह्य रहस्य उन्हें खुलने लग जाते हैं। तो ये सुंदर साथ जी प्रसंग था, जब धनी देवचंद जी ने आवेश स्वरूप से श्याम जी के मंदिर में उनको प्रत्यक्ष दीदार दिया। अब इस प्रसंग से हमें शिक्षा क्या लेनी है, वो देखते हैं। कभी भी हमें अधीरता नहीं दिखानी है, हमें हमेशा धैर्य रखना है। जिस तरह से देवचंद जी ने किस तरह से खोज की, कहाँ कहाँ नहीं गए अपने परमात्मा को खोजने के लिए, धैर्य रखा और अंतोतगत्वा अपने प्रीतम को पा लिया। और दूसरी बात, अपने शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंस महत्व तो उन्होंने धर्म को दिया, कि धर्म है तो सब कुछ है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म छत्री की तरह उसकी रक्षा करता है। और एक और सिखापन कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें घबराना नहीं है। कई कसौटियां आती हैं यहाँ पर इस जीवन में, लेकिन हमें उन कसौटियों का डट कर मुकाबला करना है, क्योंकि जितनी बड़ी कसौटी पिया की उतनी बड़ी मिहर होती है। कई कसनी कसी अति संग, प्रेम सेवा में ना कियो भंग,
कई कसौटी करी दुल्हन, सो कारण हम सब सैयन, सो कारण हम सब सैयन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। अब हमारे अगले सुंदर साथ हैं अति प्रबुद्ध सुंदर साथ श्रीनिवास अंकल, जो अपने भाव लेकर आ रहे हैं। श्रीनिवास अंकल हमारे जूम परिवार के एक मजबूत स्तंभ होने के साथ साथ अपने अति प्रेम भरे भावों और आशीर्वचनों से कृतज्ञ कर देने वाले हमारे अति प्रिय सुंदर साथ भी हैं। श्रीनिवास अंकल हर वर्ष श्री बीतक साहब चर्चा भी करते हैं। सभी सुंदर साथ उनके उत्तीर्ण वचनों को सुनकर प्रेरणा लेते हैं। जागने के कार्यों में तो ये सदा आगे रहते हैं। अंकल की एक बात हमें बहुत प्यारी लगती है कि ये सोनिया जी की मीटिंग्स में ऐसे बैठ जाया करते हैं कि जैसे हमारी तरह ही पहली बार सुन और सीख रहे हों। आप तो विनम्रता की एक मिसाल हो। अंकल, आप हमेशा ऐसे ही हमें अपने सकारात्मक विचारों से आत्म जागृति की राह दिखाते रहिएगा। आपको मेरा आदर भरा प्रेम प्रणाम जी। अब विक्रम संवत 1703 का समय है। श्री मिहिरराज जी को सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी अरब जाने का आदेश देते हैं कि तुम अब जाओ और जो गांगजी भाई के छोटे भाई खेता भाई जो 25 वर्षों से अरब में रह रहे हैं उन्हें लेकर आओ। उनके पास बहुत अधिक संपत्ति है, तो उनके यहाँ आ जाने से सुंदर साथ की सेवा अच्छे प्रकार से होगी। 4 वर्ष पश्चात खेता भाई का एक दिन अचानक देह त्याग हो जाता है। शेख सलल्लाह, जो कि एक कट्टर मुसलमान था, उसकी नजर खेता भाई की संपत्ति पर पड़ जाती है, तो वह सोचता है कि मिहिर राज हमारी राह में बाधक हैं, तो क्यों ना मैं इनको ही समाप्त करवा दूं। फिर अपनी रक्षा हेतु मिहिर राज जी को रात के समय वहां से छुप कर निकलना पड़ जाता है, क्योंकि शेख सलल्लाह अपने सैनिकों को उनकी हत्या करवाने के लिए भेज देता है, ताकि खेता भाई का सारा धन उनके पास आ जाए। अंत में श्री मिहिर राज जी रात को निकलकर चलते चलते बगदाद की पहाड़ी में जाकर रुकते हैं। इसके आगे का प्रसंग श्रीनिवास अंकल हमें सुनाएंगे। प्रणाम जी अंकल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणादार सुंदर साथ जी, बगदाद में उस समय इस्लाम के सबसे बड़े खलीफा रहा करते थे। उस समय जो इमाम था वह मस्कत में रहा करता था। श्री महराज जी ने सोचा कि चलकर मस्कत में जो खलीफा इमाम रहते हैं उनसे फरियाद करूं, तो हो सकता है खेता भाई की संपत्ति धन दौलत को मैं हासिल कर सकूं और सतगुरु की सेवा कर सकूं। 2 महीने भटकने के बाद भी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। अब 2 महीने बगदाद के इमाम से मिलाप नहीं हो पाने से परेशान महराज जी के सामने राजीन का जोश एक अरबी व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है और बोलता है कि ए मुसाफिर, तू इतना परेशान क्यों है। तब श्री महराज जी शेख सल्लल्लाह के दुर्व्यवहार से लेकर बगदाद में 2 महीने तक भटकने की सारी बातें उनको बताते हैं। वह कहता है, मुसाफिर चिंता मत कर, जब बादशाह जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए इधर से गुजरे तो उसका छेड़ा पकड़ करके खींचना और कहना कि बादशाह सलामत, यदि आपने मेरा न्याय नहीं किया तो ईद के दिन जब अल्लाह ताला न्याय के सिंहासन पर सारी दुनिया का इंसाफ करेगा तो उस दिन मैं तुमसे न्याय ले लूंगा और यह पत्र दे देना। उसने लिख करके सारा विवरण दे दिया। उस रूप में राज्य का जोश ही तो था। भला उस अरब की धरती में महराज जी की सहायता देने वाला राजीन के अलावा और कौन था। इससे हमें शिक्षा मिलती है, हमेशा ध्यान रखिए कि सर्वशक्तिमान की दृष्टि आप पर पल पल बनी हुई है। हम सोचते हैं कि हमारा कौन है, हमारा सगा संबंधी जब हमसे ओझल हो जाता है तो हम असहाय हो जाते हैं। हमें चाहने वाला कौन है,
हमसे प्रेम करने वाला कौन है? अब कौन हमारी सहायता करेगा? अब हमारा अपना कौन है? हम भूल जाते हैं कि संसार के पुतले थोड़ी सामर्थ्य रखते हैं और थोड़े ही समय के लिए हमारे साथ हैं। हमारी आत्मा के साथ जो हमारा प्रीतम जुड़ा हुआ है वह अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। हम भले ही अपनी मायावी तृष्णा के कारण उसको भुलाए बैठे हैं, वह हमको नहीं भुलाता। हम उसे छोड़ भी देते हैं लेकिन वह हमको नहीं छोड़ सकता। उस सर्वशक्तिमान श्री राज्य की भी यही व्यवस्था है कि वह सकल गुण निधान है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन अपनी किसी भी आत्मा को अपने से अलग नहीं कर सकते। किंतु यह अटूट विश्वास तो किसी किसी के अंदर ही होता है। श्री महाराज जी मस्कत पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि बादशाह नमाज पढ़ने के लिए जुम्मे के दिन जा रहा होता है, तो श्री महाराज को उस आरबी के कथन पर पूर्णतः विश्वास होता है और वे दौड़कर उसके जामे का छेड़ा जोर से खींच देते हैं। अब यह तो पूरे इस्लामिक जगत के सर्वोच्च व्यक्ति इमाम थे, उसका छेड़ा पकड़कर खींचने से उसकी जामे की तनी टूट जाती है। परिणाम क्या हुआ? सारे मारने के लिए तलवार लेकर खड़े हो गए। बादशाह क्या करता है? ला तखौफ या बनी, अर्थात बेटा डरो नहीं। बादशाह पूछता है, बताओ क्या तुम्हारी समस्या थी जो आज तुमने मेरा छेड़ा पकड़कर खींच दिया? क्योंकि छेड़ा पकड़कर खींचने के पश्चात बेधड़क स्वर में श्री महाराज जी ने कहा, बादशाह यदि तुमने मेरा न्याय नहीं किया तो न्याय के दिन जब अल्लाह ताला सिंहासन पर बैठेगा उस दिन अवश्य मैं तुमसे न्याय करवा लूंगा और पूछूंगा कि तुमने उस दिन मेरा इंसाफ क्यों नहीं किया। जब बादशाह ने कयामत का नाम सुना तो सोचा कि इतनी सी बात कहने वाला ये व्यक्ति कौन है? मुसलमान को कयामत के दिन से बहुत डर लगता है। क्या खुदाई तावसी फरदा रोज कयामत। अगले दिन बादशाह सोचता है कि मैं तो उस फरियादी का पता लिया ही नहीं कि वह कहाँ ठहरा हुआ है, इसलिए उसने अपने पहरेदारों को कहा कि मुनादी करवा दो कि जिस व्यक्ति ने नमाज पढ़ने जाते समय जामे का छेड़ा झटका था और तनी टूट गई थी, वह व्यक्ति कौन है? अब मुनादी फिरवा दी जाने लगी। श्री महाराज जी ने रास्ते में ही यह सुनकर कहा कि वह व्यक्ति मैं हूँ। सिपाही उनको पकड़ करके ले जाते हैं बादशाह के आगे। श्री महाराज जी को बादशाह पूछता है कि बताओ, आप 2 महीने तक भटकते रहे, क्या हमारे दरबार में किसी ने आपकी बात नहीं सुनी? अब महाराज जी तो दया के सागर हैं, यह क्यों किसी की शिकायत करते। यहाँ मैं 2 महीने तक भटकता रहा, लेकिन उन्होंने न मुझसे बात की न मेरी फरियाद सुनाई। बादशाह ऐसी कोई भी बात नहीं, बहाना बनाकर डाल दिया। हमारे देश में तो राजा से लोग सीधे ही बात कर लेते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं छेड़ा पकड़कर आपसे सीधे बात कर ली। बादशाह ने सोचा कि कल तो इसी व्यक्ति ने कहा था कि 2 महीने तक आपके दरबार में भटकता रहा, लेकिन किसी ने भी मेरी फरियाद नहीं सुनी और आज यह बात बदल रहा है। इसका तात्पर्य है कि बेचारा हमारे दीवान को, मंत्रियों को बचाना चाहता है। यह रहम दिल है, इसलिए इमाम बहुत खुश हुआ। यहाँ क्या शिक्षा मिलती है? जो देत का साला तुमको, तुम भला चाहिए किन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी अंकल। अब हमारे अगले सुंदर साथ हैं हमारे दुष्यंत भैया। ये हमारे श्री प्राणनाथ जी वाणी चैनल, जो कि सोनिया जी द्वारा संचालित हो रहा है, उसके सबसे मजबूत स्तंभ हैं और साथ ही हम सबके प्रिय अति लाडले श्री राज जी के दुलारे सुंदर साथ भी हैं। अपने सुंदर वचनों से ये प्रतिदिन सोनिया जी की श्री बीतक साहिब चर्चा तथा श्री सिंधी चर्चा पर अपने प्रेरणादायी भाव व्यक्त करते हैं। भैया तो किसी भी सुंदर साथ की प्रशंसा का अवसर हाथ से कभी जाने ही नहीं देते।
एक खासियत इनकी यह भी है कि ये कम शब्दों में अधिक कहने की क्षमता रखते हैं तथा अपने विचार और दिल के भाव बड़ी निपुणता से कम शब्दों में ही समाहित कर देते हैं। दुष्यंत भैया, रोज आपके आशीर्वचनों को सुनकर हमारा जूम परिवार धन्य हो जाता है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब चलते हैं सुंदर साथ जी संवत 1712 में, जब धनी श्री देवचंद्र जी के अंतर ध्यान के पश्चात श्री मिहिरराज जी ने स्वयं श्री बिहारी जी को गादी पर बिठाया और धाम धनी जितना सम्मान दिया। श्री बिहारी जी सुंदर साथ को गूढ़ विषय पर कम और लौकिक बातों पर ज्यादा चर्चा करने लगे। श्री मिहिरराज जी उनकी चर्चा के समय सबसे आगे बैठते थे। अब आगे किस प्रकार श्री मिहिरराज जी को श्री युगल स्वरूप के दर्शन होते हैं, इसका घटनाक्रम हम आदरणीय दुष्यंत तोमर जी के मुखारबिंद से सुनते हैं। प्रणाम जी भैया। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के नूरी चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, ये प्रसंग हफ्सा में दर्शन, इसका आधार पूज्य स्वामी जी की टीका है। प्रेम प्रणाम जी। श्री मिहिरराज जी श्री बिहारी जी की चर्चा सुनने के पश्चात सुंदर साथ को विस्तार से परमधाम की गूढ़ चर्चा भेद खोल खोल कर समझाने लगे। इस प्रकार प्रतिदिन चर्चा करते करते उनकी अंतर्दृष्टि खुलती गई और परमधाम संबंधित गुत्थियां सुलझ गईं। सुंदर साथ भी श्री बिहारी जी की अपेक्षा श्री मिहिरराज जी की अलौकिक चर्चा से अपार आनंद की अनुभूति करने लगे। श्री जी के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे सुंदर साथ की ऐसी सेवा करनी चाहिए जिससे कि ये अति आनंदित रहें, क्योंकि सुंदर साथ की सेवा का दुर्लभ अवसर केवल इस जागनी ब्रह्मांड में ही मिला है। परम धाम में ये अवसर उपलब्ध नहीं होगा। धाम मध्य मेलो सदीवे, पण दुर्लभ मेलो संसार। सेवा के लिए धन की आवश्यकता थी, अतः इस प्रयोजन से श्री जी ने जामनगर के वजीर के दीवान का पद ग्रहण कर लिया। इस लौकिक कार्य का बोझ पड़ने के पश्चात भी श्री मिहिरराज जी श्री बिहारी जी के दर्शन और उनकी चर्चा सुनने दोनों समय अवश्य आते थे। सुंदर साथ और श्री बिहारी जी की सेवा एक उत्सव के रूप में करने हेतु श्री मिहिरराज जी अपने उपार्जित धन से घी, खांड, मैदा, खाद्य सामग्री, वस्त्र, आभूषण आदि का संग्रह कुछ सुंदर साथ के साथ मिलकर करने लगे। श्री जी के मन में यही विचार प्रमुखता से चल रहा था कि इस माया के खेल में सुंदर साथ की सेवा का यही सुनहरा अवसर है। इस वास्ते इस बात की लूट होए करनी, इनसे प्रीत कीजिए सगाई जान धाम अपनी। उत्सव के लिए संग्रहित इस सामग्री की चुगली किसी ने वजीर से कर दी। परिणाम स्वरूप उसने बिना विचारे ही समस्त सामग्री जब्त कर ली और श्री मिहिरराज जी को उनके भाई उद्धव जी और श्यामल जी सहित अपने महल में नजरबंद कर दिया। विक्रम संवत 1714 में कुतुब खान ने जामनगर पर आक्रमण कर दिया। उससे समझौता करने वजीर राजा के साथ गुजरात चला गया। श्री मिहिरराज जी के इस कारागार को प्रबोधपुरी और कतेव ग्रंथों में हफ्सा कहा जाता है। वर्तमान के इथियोपिया देश को अरबी भाषा में हफ्सा कहा जाता था। श्री जी नजर कैद होने पर अत्यधिक चिंतन में डूब गए कि मैं तो निजानंद की सत्य राह पर चलकर सुंदर साथ की प्रेम से सेवा करने जा रहा था, फिर मेरे साथ इतना सख्त अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों हो रहा है। मैं तो सब साथ को चर्चा चितवन के रस में सराबोर करना चाह रहा था। उनका यह चिंतन, दर्द, वेदना विरह में परिवर्तित हो गया और यह विरह अवस्था लगभग 6 माह में अपने चरम तक पहुंच गई। विरह न देवे बैठने उठने भी ना दे, लोट पोट भी ना कर सके, हुक हुक श्वास ले। और एक दिन जब आह भी सूखी अंग में, श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टालने दियो मोहे अपनो अंग। इस प्रकार जब अपने प्राण प्रियतम के विरह में उठने वाली आह भी होठों में सूख गई
और श्री मेहराज जी की प्राण वायु भी थम सी गई, तब उनके धाम हृदय में विराजमान श्री युगल स्वरूप ने माया का पर्दा टालकर साक्षात प्रत्यक्ष होकर उन्हें दर्शन दिए और सांत्वना देकर पुनः उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए। इसके उपरांत ही वाणी का अवतरण प्रारंभ हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के श्री कृष्ण और श्यामा जी अर्थात युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन उनके मुखार बिंद से होने लगा। श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय की दृष्टि जब संसार से हट गई, तो सर्वप्रथम उनके मुखार बिंद से श्री श्यामा जी का महाराज का श्रृंगार अवतरित हुआ। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी के स्वरूप में श्री राज्य का श्रृंगार, फिर सभी सखियों के श्रृंगार का वर्णन भी अवतरित हुआ। हबसा में रास के कुछ रामतों का भी अवतरण हुआ। श्री इंद्रावती जी को युगल स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन और वाणी अवतरण से परमधाम के अपार आनंद की ऐसी अनुभूति हुई, जिससे नजरबंद का समस्त दुख जाता रहा। रास की रामतों और वाणी अवतरण के समय का तेज और आनंद का अनुभव नजरबंद में कैद उनके भाई उद्धव जी और श्यामल जी को भी हुआ, और यहाँ से श्यामल भाई को श्री मेहराज जी के स्वरूप की कुछ पहचान होने लगी। आठों जाम विरहनी श्वास लिए हुक हुक, पत्थर काले ढिंग होते सो भी हुए टूक टूक। इस समय रास ग्रंथ अवतरित हुआ, जिसे ईसाई मतानुसार इंजील वाणी कहा गया है। इस रास ग्रंथ की वाणी को आत्मसात करने से तारतम ज्ञान का तीव्र प्रकाश प्रकट होता है। जब लग तुम रहो माया में, जिन किन छोड़ो रास जी, 25 पक्ष लीजो धाम के, जो होए धनी को प्रकाश जी। सुंदर साथ जी, जैसे तफसीरे हुसैनी के 11वें पारे में हफ्सा के पातशाह के द्वारा अलौकिक ज्ञान सूर्य मरियम के श्रवण का वर्णन है, उसी प्रकार श्री मेहराज जी को हफ्से का पातशाह अर्थात बादशाह माना गया है। हफ्सा को प्रबोधपुरी भी कहा जाता है, क्योंकि श्री जी को भी हफ्से के बादशाह की तरह अपने निज स्वरूप का प्रबोध और युगल स्वरूप का दर्शन हुआ। साथ ही परमधाम की आत्माओं को प्रबोधित करने वाली वाणी भी इसी स्थान पर उतरी, इसलिए इस स्थान को प्रबोधपुरी भी कहा गया है। वाणी अवतरण के समय श्री जी के जोश जिब्रील का प्रभाव श्री मेहराज जी के तन पर स्पष्ट दिखाई पड़ा, जिसको वजीर की रानियों ने भी तेज प्रकाश और रास की मधुर ध्वनि वाणी के रूप में अनुभव किया। इसे ही मिश्री की ईंटों का गिरना कहा गया है। श्री मेहराज जी के मुखारबिंद से जंबूर यानी श्री प्रकाश वाणी भी अवतरित हुई। जैसे जैसे वाणी उतरती गई, श्री उद्धव जी उत्तमबाई कोयले से दीवारों पर लिखते गए। बाद में उन्हें रानियों द्वारा दिए गए कागजों पर कलमबद्ध किया गया। सबसे पहले श्री रास और श्री प्रकाश की वाणी का अवतरण हुआ, और फिर विरह प्रेम के रस के रूप में श्री खट ऋतु की वाणी अवतरित हुई। इसी समय हफ्सा में श्री कलशवाणी की 2 चौपाइयां बीज रूप में अवतरित हुई। इस प्रकार श्री जी को प्रबोधपुरी में 12 महीने व्यतीत हो गए, अर्थात संवत 1715 का वर्ष पूरा हो गया। वजीर के 1 वर्ष आने के बाद रानियों के द्वारा यथार्थ जानने पर वजीर ने श्री जी को तुरंत से सम्मान सिर से पैरों तक की पोशाक अर्थात सिरोपाव देकर मुक्त किया। सुंदर साथ जी, हफ्सा के इस प्रसंग से हमें क्या सिखापन मिलता है कि लौकिक दृष्टि से देखें तो श्री मेहराज जी का सुंदर साथ की सेवा का लक्ष्य तो बहुत पवित्र था, फिर उन्हें कारावास जैसा माया का धक्का क्यों लगा? ये प्रश्न उन सुंदर साथ का भी हो सकता है जो सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए भी कष्ट पाते हैं। इसके समाधान में कहा जा सकता है कि प्रथम, जब तक अंगना के हृदय में प्रियतम को पाने की उत्कट अभिलाषा और उनसे बिछुड़ जाने का दुख दर्द विरह नहीं होगा, तब तक इस जीव का हृदय न तो निर्मल होगा, न ही श्री युगल स्वरूप का यह धाम बन सकता है। माया की ओर से टूटा हृदय ही उनका धाम बन सकता है, अर्थात प्रियतम की तड़प विरह प्रेम चितवन ही उनको
पाने का एकमात्र साधन है। दूसरा, माया का धक्का क्यों लगता है? क्योंकि माया छुड़ाने के लिए ही तो वाणी उतरी है। हम संसार और श्री राज्य दोनों को साथ साथ नहीं पा सकते। अर्सलियो या दुनिया, दो पाइये न एक ठोर। विशेष सुंदर साथ जी, अक्षरातीत धामधनी ने श्री सुंदरबाई और श्री इंद्रावती जी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई बार दीदार दिए, लेकिन हफ्से में दर्शन की यह घटना सबसे अलौकिक है, क्योंकि इस बार श्री युगल स्वरूप ने श्री इंद्रावती जी को साक्षात दर्शन देकर न केवल उनके धाम हृदय में पांचों शक्ति सहित विराजमान हुए, बल्कि अपने सामान श्री अक्षरातीत की शोभा भी प्रदान करके श्री इंद्रावती जी को सबके प्राणनाथ बना दिया। आज हम सबके सन्मुख श्री प्राणनाथ जी अपने वांगमय स्वरूप में साक्षात विराजमान है। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानो ना सुनी, सो दीदार करो खसम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब आगे हमारी अति मीठी सखी मधु अरोड़ा जी अपने भाव लेकर आ रही हैं। मधु जी हमारे जूम परिवार से पहले दिन से ही जुड़ी हुई हैं। चर्चनी के रिवीजन में इन्होंने ताड़ वन की शोभा इतने सुंदर तरीके से हम सब सुंदर साथ को समझाई थी कि हम उसे अब कभी नहीं भूल सकते। सरल शब्दों में चर्चनी, मेहर सागर, श्री बीतक साहब के नोट्स बनाना तो इनकी खूबी है ही, साथ ही साथ बूझो तो जाने बनाने में भी ये एक्सपर्ट हैं। हर गोष्ठी में इन्हें कई सेवाओं के लिए सोनिया जी ने भी सम्मानित किया है। दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव के सुंदर साथ को इन्होंने अपने घर आमंत्रित कर पहली बार सोनिया जी से मधु भाभी और श्याम भैया इन्होंने हमें मिलवाया था। ऐसी सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी अब चलते हैं उनके प्रसंग की ओर। ये घटना विक्रम संवत 1722 की है, जब श्री जी जूनागढ़ होते हुए दीप बंदर पधारते हैं। दीप बंदर में श्री जी जयराम भाई कंसारा की जागनी हेतु आते हैं। वहां श्री जी की अलौकिक चर्चा का प्रवाह अति प्रेम पूर्वक बहता है और सुंदर साथ को सुख देता है। किंतु सुंदर साथ जी, दज्जाल तो हर जगह पहुंच ही जाता है। दीप बंदर के अन्य ईर्ष्यालु कथावाचकों का विरोध श्री जी तथा सभी सुंदर साथ को झेलना पड़ता है, पर हमारे प्रियतम अक्षरातीत ने सभी ब्रह्मात्माओं को अपनी कृपा दृष्टि के तले ही रखा और किसी का बाल भी बांका नहीं होने दिया। बंदगी वाले खुदाए राखत, बलाए सेती सलामत। प्रणाम जी मधु भाभी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान मेरे राज रसिक के नूरी चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी दीप बंदर चलते हैं, जहां जयराम भाई कंसारा जी रहते थे। जयराम भाई कंसारा जी कांसे के बर्तन बनाने का काम करते थे। उन्होंने तारतम श्री देवचंद्र जी से लिया था, लेकिन जब धनी देवचंद्र जी का अंतर ध्यान हो गया तो वे फिर से माया में लिप्त हो गए और श्री जी दीप बंदर उन्हें पुनः सावचेत और निजानंद की शाश्वत राह पर चलाने के लिए 1722 में आते हैं। सुंदर साथ जी श्री जी को देखकर जयराम भाई जी बहुत ही प्रफुल्लित होते हैं और आनंद पूर्वक उन्हें गले से लगा लेते हैं, उनका बहुत आदर व सम्मान करते हैं। श्री जी उन्हें विविध तरह से मूल घर की याद दिलाते हैं, पहले प्रेम भरे वचनों से तो कभी मीठी फटकार से। ब्रज रास की विभिन्न लीलाओं का वर्णन कर जागृत करने का बहुत प्रयास करते हैं। जयराम भाई जी के घर में श्री जी की अलौकिक चर्चा प्रतिदिन होने लगी, जिससे वे बेहद से परे परम धाम की लीला धाम व स्वरूप का अति सुंदर वर्णन करते थे। अंतोगत्वा जयराम भाई जी की अंतर्दृष्टि खुली और उन्होंने श्री जी के अंदर सदगुरु श्री देवचंद्र जी की बैठक साक्षात नजर आने लगी।
वे पूर्ण रूप से समर्पित हो गए श्री जी पर। अंकुर के अनुकूल सबने चर्चा का रसपान किया। मात्र परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों ने ही तारतम ग्रहण किया। दीप बंदर में बहुत से कथाकार व पंडित भी रहा करते थे। उनके पास परम धाम का कोई ज्ञान ना था, बेहद का कोई ज्ञान नहीं था। रामायण, महाभारत, भागवत आदि के किस्से कहानियां सुनाया करते थे। श्री जी के मुखारविंद से दिव्य चर्चा का श्रवण करने के पश्चात श्रोताओं ने उन कथाकारों की कथा सुनने जाना बंद कर दिया। सुंदर साथ जी आध्यात्मिक क्षेत्र में एक वक्ता अपना प्रभाव कम होता देखकर सहन नहीं कर पाता और द्वेष की अग्नि में जलने लगता है। अज्ञानता के अंधकार में भटकने वाले कथावाचकों ने श्री जी की चर्चा में बाधाएं खड़ी करनी शुरू कर दी और ईर्ष्यालु कथावाचकों का विरोध श्री जी और सुंदर साथ को झेलना पड़ा। धामधनी के चरणों में जाने में जो बाधक बनता है वह दज्जाल कहलाता है। धार्मिक विवादों के मूल में स्वार्थ और अहंकार ही छिपा रहता है। तब उन कथावाचकों ने विचार किया कि शासन में श्री जी के विरुद्ध चुगली कराई जाए और इन्हें नगर से बाहर निकलवा दिया जाए। तब चुगली को चित्त में लिया, कोई करे उपाय, इनको यहाँ से काढ़िए, सब झगड़ा कीजिए मिलधाए, सब झगड़ा कीजिए मिलधाए। वहां का बादशाह पुर्तगाली था। कथावाचकों ने बादशाह के मित्र को चुगली करने के लिए तैयार किया। बादशाह से जाकर कहे कि श्री जी देवी देवताओं की निंदा करते हैं और परम धाम के नाम पर सबको बहकाते हैं। इधर बादशाह को शिकायत की खबर से सुंदर साथ में खलबली मच गई। वे भयभीत होकर चारों ओर छुपने लगे। लेकिन सुंदर साथ जी धक्का दिया सब साथ को, पर जाको डग्या ना ईमान, सोई खास गिरो मोमिन, जाको हक्के दई पूरी पहचान, जाको हक्के दई पूरी पहचान। इन खास गिरोह में जयराम भाई व उनके परिवार के सदस्य अग्रगण्य रहे और पूर्ण ईमान पर टिके रहे। कुछ दिन बाद वह चुगलखोर बादशाह के दरबार में गया। ऐसी विकट स्थिति में सुंदर साथ की सुरक्षा के लिए हमारे प्रियतम, हमारे प्राणधन, हमारे राज्य ने चुगलखोर के मित्र का रूप धारण कर लिया और दरबार में चुगलखोर से मिलने की इच्छा से गया। जोश स्वरूप ने चुगलखोर से पूछा, मित्र, इतने उतावले होकर कहाँ जा रहे हो? चुगलखोर ने कहा, इस दीप बंदर में एक साधु आए हैं जो सभी देवी देवताओं की निंदा करता है और उसी की शिकायत बादशाह से करने जा रहा हूँ। श्री राज जी के जोश स्वरूप ने पूछा, क्या तुमने अपने कानों से सुना है उन्हें निंदा करते हुए? चुगलखोर ने उत्तर दिया, मैं तो उस साधु महात्मा को जानता भी नहीं हूँ और ना ही अपने कानों से सुना है। मैं तो किसी और के कहने पर निंदा करने जा रहा हूँ, उनकी शिकायत करने जा रहा हूँ। जोश स्वरूप ने कहा, यदि तुम बिना देखे सुने बादशाह से चुगली करते हो तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारे मुख से चुगली सुनकर बादशाह सक्रिय हो जाएगा, वह महात्मा पर बहुत अत्याचार करने लगेगा। किसी निर्दोष महात्मा को सताने पर तुम्हारा क्या हाल होगा, उस पाप के बदले तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। चुगलखोर को मित्र की यह सलाह बहुत ही अच्छी लगी और अपने मन में इस बात की बहुत प्रसन्नता हुई कि आज मैं एक बहुत बड़े पाप करने से बच गया, अन्यथा परमात्मा की ओर से मुझे दंड ही भुगतना पड़ता। अपने मित्र की राय मान चुगलखोर वापस लौट गया। इधर वह मित्र स्वरूप श्री राज जी का जोश भी अदृश्य हो गया, क्योंकि वह तो कोई मनुष्य था ही नहीं, वह तो हमारे धनी जी का जोश था जो सलाह देकर अदृश्य हो गया। इस प्रकार धनी जी के जोश ने सुंदर साथ पर मेहर कर उन्हें कथावाचकों के आघात से बचाया। इन भांत में हर मोमिनों पर के अलेखे अपार। सुंदर साथ जी की कुशल क्षेम के लिए धामधनी ने अपने जोश जिब्राइल और जागृत बुद्धि अस्राफिल को आदेश दिया
इन दोनों की दृष्टि हर ब्रह्म सृष्टि के साथ है। जाहिरी या बातूनी किसी भी संकट की घड़ी में ये दोनों ब्रह्म सृष्टियों के साथ ही रहते हैं। असराफील जब्राइल भेज दिया अमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर, मेरे खासे बंदों पर। सुंदर साथ जी, इस प्रसंग से हमें बहुत शिक्षा मिलती है। पहला तो सदैव अपनी आंखों देखी व कानों सुनी बात पर ही विश्वास करना चाहिए, किसी के बहकाने में कभी भी नहीं आना चाहिए। दूसरा सुंदर साथ जी, समय का चक्र है, छोटी बड़ी मुसीबतें आती रहती हैं, हमें कभी भी उनसे घबराना नहीं चाहिए। हमारे धनी की कृपा दृष्टि सदैव हमारे ऊपर है। धनी हर घड़ी हमें अपनी रक्षा कवच तले रखते हैं। हम प्रेम सृष्टियों पर धनी सदैव अपना प्रेम न्यौछावर करते हैं। पिया की प्रेम लुटाने की यह प्रवृत्ति ही तो उनकी मेहर है। आवश्यकता है तो धनी पर पूर्ण ईमान व समर्पण लाने की। अपनी दृष्टि सदैव और सदैव धनी की ओर रखें, किसी भी विपरीत स्थिति में विचलित ना हो, क्योंकि सुंदर साथ जी, बात बड़ी है मेहर की, जित मेहर तित सब, निमक न छोड़े नजर से, इन ऊपर कहाँ कहूँ अब, इन ऊपर कहाँ कहूँ अब। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी, कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इतने सुंदर तथा रोचक प्रसंगों को सुनकर श्री राज जी को शुक्राना किए बिना हम कैसे रह सकते हैं। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी। सुख के निधानो बालाजी, गुण के निधान हो कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी। सुख के निधानो वाला जी, गुण के निधान हो सुख में भी और दुख में भी तो है तेरा आसरा, अंग संग तेरी मेहर है। लाख जुबान लाख जतन लाख बेर करे तो भी तेरी मेहर तो अनगिन है। बहती सदार पल छिन है, अब गुण मेरे बढ़ते जाए, तेरे गुण ही तो हमको बताए ओ पिया जी। सुख के निधानो वाला जी, गुण के निधान हो सारी जिमी कागज हो, पेड़ सारे लेखनी और सागरों की स्याही बनाओ। सकल तारे आसमां के बन जाए अक्षर, तो भी गुण लिख नहीं पाओ। श्वास श्वास तेरे गुण गाओ, कोट गुणा गुण बढ़ते जाए, अब गुण मेरे जिसमें समाए ओ पिया जी। सुख के निधानो वाला जी, गुण के निधान पिया जी, परम निधान। कैसे तेरा शुक्राना बजाए,
कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी, सुख के निधानो वाला जी, गुण के निधानो वाला जी, परम निधान। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, इतनी सुंदर, इट वॉज अ प्रेजेंटेशन सुंदर साथ जी। जो स्वामी जी कहते हैं ना कि प्रेजेंटेशन की हम में कमी है, स्वामी जी को ये कार्यक्रम भेजा जाए तो पता लगेगा कि कमी थी। अब सुंदर साथ में प्रेजेंटेशन की कमी कैसे पूरी होती जा रही है। इस प्रकार की प्रेजेंटेशंस यदि दूसरों को दिखाई जाए ना सुंदर साथ जी, वो सुने बिना, इम्प्रेस हुए बिना, समझे बिना, अंदर समाये बिना रह ही नहीं पाएंगे। अति 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 सुंदर। और सुंदर साथ जी, मैं क्या सम्मानित कर सकती हूँ आपको? आपका नाम लेने से हम सबका सम्मान बढ़ जाता है, आपको पता है। और सारे दिग्गज सुंदर साथ बैठे हुए हैं इसमें। बहुत सुंदर। नाम नहीं लूंगी मैं आज, क्योंकि एक नाम में सारे समाये हुए हैं। और आशिमा जी ने सबके बारे में बहुत सुंदर बोला, सबके गुणों का बखान करती ये सखी स्वयं कितने गुणों से भरपूर है, ये हम सब सुंदर साथ पहले से जानते हैं। वेरी द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड सुंदर साथ जो सहयोगिता में, जिन्होंने सारी सहयोगिताज में पार्टिसिपेट किया है, उनमें से एक हमारी आशिमा जी। ना केवल पार्टिसिपेशन सुंदर साथ जी, बल्कि हर एक रिवीजन में, रिवीजन क्लासेस को बढ़ चढ़ कर समझाने की, सब सुंदर साथ के हृदय में बसाने की जो कला राज जी ने आशिमा जी को दी है, हम सब उससे भली भांति परिचित हैं। चाहे गायन हो, चाहे नाटिकाओं में भाग लेना हो, चाहे अति सुंदर, अति मीठे शब्दों में सुंदर साथ के गुणों का बखान करना हो, मुझे तो मुझ में और आशिमा जी में कोई फर्क भी नहीं लगता, क्योंकि ये सोनिया है। आप सबको याद होगा कितनी बार ये सोनिया का रोल प्ले कर चुकी हैं। मैं आशिमा, आप सोनिया। इस प्रकार की यदि अद्वैत भावना यहाँ पर मैंने देखी है, तो मैंने आशिमा जी और मीनाक्षी जी मुझे बहुत याद आती हैं इसमें। अति सुंदर। दिल्ली सुंदर साथ ने एक स्टैंडर्ड आज जो सेट किया है ना, कि किस प्रकार बीतक साहब को इतनी सुंदरता से दिलों में प्रवाहित किया जा सकता है। कितनी इन्होंने प्रैक्टिस की होगी आपस में। जो लिखा हुआ था ना सुंदर साथ जी, यस सुंदर साथ जी मैसेज्ड मी, इट इज अ मास्टरपीस। डेफिनेटली लिखा हुआ मैं देख पा रही थी, दोपहर के सूरज में से भी उद्धृत है, टीका में से भी उद्धृत है, पर आप सुंदर साथ ने अपने भाव भी उसमें बहुत सुंदरता से पिरोए। स्पेशली मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में आज हमें क्या शिक्षाएं लेनी चाहिए, वो बहुत अच्छा लगा। आई होप, नहीं नहीं नहीं, होप तो बहुत छोटा शब्द रह गया। मुझे पूरा विश्वास है सुंदर साथ जी इनसे शिक्षा लेके आज की जो ये प्रेजेंटेशन हुई श्री बीतक साहब के प्रसंगों की, चित्र भी थे सुंदर साथ जी, चरित्र भी थे, चित्र भी थे, शेयरिंग भी उन्होंने खुद ही की है। और मैं एक बात भी जानना चाहूंगी, ये डिजाइन्स किन्होंने बना के, डिजाइनर सुंदर साथ आपके कौन से रहे, ये भी अवश्य उनको भी मेंशन कीजिएगा जिन्होंने पीछे से इतनी सेवाएं प्रदान की हैं। मधु दीदी अपने आप में उस शिखर पर, श्रीनिवास अंकल, दुष्यंत भैया, सुनीता दीदी, आशिमा जी, अंजू जी, वाह राजी वाह। एक टीम में कैसे परफेक्शन को समाया जाता है, ये उनकी मास्टर प्लानिंग है। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। हम सब सीख कर आगे बढ़े और सुंदर साथ अपने शहरों की इस प्रकार तैयारियां करके आए। नो इंटरनेट कनेक्शन इशू, सब इतने प्रेम से बैठे थे, शांति भरा एक कमरा लेकर, और फिर बैठकर प्रेजेंटेशन की। एक एक शब्द समझ में आया, सुना, समझ में आया, हृदय में उतर गया। पता नहीं कितनों को रहनी बदलने में आज और आसानी
और आसानियां पैदा हो जाएंगी। कोटान कोट प्रणाम जी, कोटान कोट प्रणाम जी। उनका नाम भी जरूर ले दीजिए जिन्होंने ये पीछे से डिजाइनिंग की सेवा की है, मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये हमारी सुनीता दीदी ने करवाया है, उन्हीं को पता है किनसे करवाया है। सुनीता जी हैं क्या? हाँ जी सुनीता दीदी प्रणाम जी। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सोनिया, ये पम्मी जी ने, सारी उनकी सेवा है पम्मी जी की। अरे वाह बहुत सुंदर। पम्मी जी के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर डिजाइन्स ने भी 4 चांद लगा दिए इसमें। और आपने मिलकर जो प्रेजेंटेशन, जो शेयरिंग की मधु दीदी और अंजू जी ने, वो भी अति सुंदर, बिल्कुल परफेक्ट मोमेंट पे सामने आया, परफेक्ट मोमेंट पे चला भी गया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि पूरे टाइम पिक्चर ही थी और हम सुंदर साथ के चेहरे ना देख पाए। बिल्कुल परफेक्ट मोमेंट्स पे, जिसको कहा जाता है ना फ्लॉलेस, अति 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 सुंदर। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दिल्ली में भी और आसपास के इलाकों में भी प्राणनाथ जी के चरण उन्होंने धरे हैं। ये आज और सुंदरता से आप सुंदर साथ महसूस करा गए हम सबको। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम।